हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी मोशन पर। स्टूडेंट्स, क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम आप लोगों को आब्यू चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पुट किए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको आंसर पेपर में देखने को मिलेंगे, गेस्ट पेपर में देखने को मिलेंगे, सीरीज में देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों का अभ्यास आप हमारे इन क्लासों से कर सकते हो अच्छे तरीके से। ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड प्रश्न हैं, सरल हो या कठिन हो हमें इससे नहीं लेना देना। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ऐसे प्रश्न ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी क्लास को लीप ना करें, पूरी क्लास को ध्यान से देखें, आपके बोर्ड एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि आब्यू के अंदर दिया गया है 53x7 उसके बाद इक्वल टू YZ17 हो तो XYZ के मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब दो समान आब्यू दिए हों तो उनके संगत अवयव जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। आप देख सकते हो कि ये दोनों आब्यू समान हैं क्योंकि इसमें जो रो की संख्या है, कॉलम की संख्या है, वो दूसरे आब्यू के रो और कॉलम की संख्या के बराबर है। कॉलम तो आप सभी को पता है स्तंभ, रो आपकी ये होती है। तो दोनों आब्यू आपके समान आब्यू हैं और जब दो आब्यू आपके समान आब्यू होते हैं तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। तो लिख लेना कि चूंकि समान आब्यों के संगत अवयव समान होते हैं। क्या होते हैं भाई? समान होते हैं। इसलिए यहां पर देखें तो 5 किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर हो जाएगा। x किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। 3 किसके बराबर हो जाएगा? z के बराबर हो जाएगा। और 7 आपका 7 के बराबर है। इस प्रकार हमने x y z की वैल्यू फाइंड कर ली। आप सभी लोगों को ये पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा प्रश्न था, आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो ये पहला हमारा प्रश्न था जो कि 2015 और 2018 में पूछा गया है 1 नंबर में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने नोट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। दूसरे प्रश्न में एक आब्यू दिया गया है और इसमें लिखा गया है कि कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर दिखा गया है साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स और दिया गया है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फिर दूसरे आब्यू में दिया गया है आपको साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और दिया गया है आपको कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। पूछ रहे हैं कि इसका मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता है कि जब दो आब्यू समान आब्यू होते हैं तो उनके संगत अवयवों को आसानी के साथ जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, यानी संगत अवयव को ही जोड़ा जाएगा। यहाँ पर देखें तो कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों आब्यू पहली बात तो समान आब्यू हैं, तो इसका संगत अवयव आपका ये होगा, तो ये जुड़ेगा इसके साथ, ये जुड़ेगा इसके साथ, ये जुड़ेगा इसके साथ और ये जुड़ेगा इसके साथ। ठीक है, तो इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम आराम से, बढ़िया सा आब्यू बना लेंगे। ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसका संगत अवयव ये है तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स इसका संगत अवयव ये है तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। सभी को पता है इस समीकरण की वैल्यू 1 1 1, सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 1 1 1। ये आपकी इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा हम स्टार्ट कर रहे हैं छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर, लेकिन अभी आप लोगों को हार्ड क्वेश्चन भी हम सॉल्व कराएंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको पूरा प्रिपरेशन अच्छी तरीके से समझाया जाएगा कि अगर कोई छोटा क्वेश्चन आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप सॉल्व कर लें। ये नहीं कि बड़े बड़े क्वेश्चनों का अभ्यास कर रहे हैं और आप कहें कि छोटे क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे। अब वही तो आप सभी लोग समझ नहीं पा रहे हो पूरी बात को। छोटे छोटे क्वेश्चन ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, दिमाग को ख़राब कर देते हैं, दिमाग का दही बना देते हैं। तो आप क्या करें, आप छोटे छोटे क्वेश्चनों का भी अभ्यास करें, ठीक है, उनको हल्के में बिल्कुल ना लें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको हम रफ करते हैं। अब इसी क्रम में हमने आपके सामने इस क्लास का तीसरा और चौथा क्वेश्चन नोट किया है। तीसरे क्वेश्चन को आप देख सकते हो, बोला जा रहा है कि यदि ए आब्यू इक्वल टू आपका दिया 2 4
3 2। बी आप बी इक्वल टू आपको दिया गया 1 3 -2 5। दो आप बी आपको दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि बी आप बी का ए के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था तो मैंने बताया था कि दो आव्यूहों का गुणनफल कब संभव है, जब आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होता है, तभी जो है दोनों आव्यूहों का गुणनफल संभव होता है। यहाँ पर दोनों आव्यूह आपके ए और बी समान आव्यूह हैं। हम चाहे ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करें या बी का ए के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों का गुणनफल संभव है। ठीक है ना। यदि आव्यूह ए में स्तंभों की संख्या आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो रही है तो आव्यूह ए का बी के साथ गुणनफल संभव है या गुणनफल अनुरूप है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, b का a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने इसका तरीका भी बताया था। तो यहाँ पर लिखेंगे b डॉट a इक्वल टू बी आव्यूह की वैल्यू दी गई है 1 3 -2 5। a आव्यूह की वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा सकते हो, 2 4 3 2। ठीक है। तो अब हम b का a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b वाले आव्यूह पर ऐसे तीर बनाएंगे और जो a वाला आव्यूह है इसके पहले कॉलम पर ऐसे तीर बनाएंगे। ठीक है। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये है कि इस रो में जो भी अवयव हैं इस आव्यूह के कॉलम के अवयव से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद जोड़कर लिखेंगे। जैसे देखिए 1 के संगत अवयव आपका 2 है तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2। फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 हो जाएगा और इसको इसमें जोड़ देंगे। क्लियर इतनी बात। फिर इसी रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 4 हो जाएगा, 3 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है। अब इस तरीके से मैंने इस रो का दोनों कॉलमों से बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लिया। अब नीचे वाले रो पर आ जाते हैं, इससे फिर इससे 2 2 जा -4 और 5 3 जा 15, 2 4 जा -8, 5 2 जा 10। इतनी बात आप सभी को क्लियर है। तो यहाँ से b डॉट a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9 to 11, 4 और 6 आपका हो जाएगा 10, ये आपका हो जाएगा 11, ये आपका हो जाएगा 2 प्लस का, और ये आपके इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आप लोगों को 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के आव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि क्या निम्नलिखित आव्यूह गुणनफल के अनुरूप है। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है। बताइए कि क्या ये दोनों आव्यूह जो हैं वो गुणनफल के अनुरूप हैं। क्या a क्रॉस b संभव है, a का b के साथ गुणनफल संभव है। तो हम क्या करेंगे, आव्यूह a में देखेंगे स्तंभों की संख्या 1 2 स्तंभ है। अगर 2 स्तंभ हैं तो आव्यूह b के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है तो आव्यूह b में जो पंक्तियों की संख्या होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, जो कि है 1 2। तो आप लिखोगे कि आव्यूह a में स्तंभों की संख्या बराबर आव्यूह b में पंक्तियों की संख्या, ये दोनों बराबर हो रहे हैं। आव्यूह a में स्तंभों की संख्या आव्यूह b में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो रही है। तो ये स्थिति आपकी देख रहे हो कि सत्य हो रही है, यानी आव्यूह a में स्तंभों की संख्या जो आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। अतः यहाँ पर लिखेंगे कि a b के गुणनफल के अनुरूप है, अनुरूप है। तो ये आपकी इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। आई होप आप सभी लोगों को ये 2 क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हमने आपके सामने इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 नोट किया है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, यहाँ पर यदि a इक्वल टू आव्यूह दिया गया 1 2 4 -3 तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर की वैल्यू ये होगी। यानी आपका इस आव्यूह का इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है और आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे a डॉट a इक्वल टू 1 2 4 -3, फिर पुनः इसी आव्यूह को लिखेंगे 1 2 4 -3। मल्टीप्लाई करने के लिए हम ऐसे तीर बनाएंगे रो पर फिर कॉलम पर। तो ये a स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 1, 2 और 4 का मल्टीप्लाई 8, फिर 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2, 2 और 3 का मल्टीप्लाई -6 हो जाएगा, 4 1 का मल्टीप्लाई 4, 3 और 4 का मल्टीप्लाई माइनस का 12, 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8, 3 और -3 का मल्टीप्लाई प्लस का 9 हो जाएगा।
यहाँ से आप दे सकते हो ए स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 819 और ये आपका हो जाएगा -4, ये आपका हो जाएगा -8, ये आपका हो जाएगा 17। और आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर यही चीज़ प्रूव करनी थी जो कि आपकी भाई प्रूव हो चुकी है, या यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। जब किसी दिए गए आव्यूह का हम परिवर्त आव्यूह ज्ञात करते हैं तो उस आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाता है। परिवर्त आव्यूह का मतलब ये होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज आव्यूह। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं मान लूँ कि माना जो ये आव्यूह है वो ए के बराबर है 1 -2 3 2 3 -1 4 1 2, ठीक है, तो इसका जो परिवर्त आव्यूह होगा उसको ए ट्रांसपोज या ए डैश से लिखा जाता है। उसकी वैल्यू क्या होगी? जो भी आपके अवयव रो में दिए गए हैं उनको आप कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी 1 - 2 3 को ऐसे लिख दीजिए 1 - 2 3, ऐसे हम स्तंभ में लिख देंगे। यहाँ पर देखिए ये आपकी रो दूसरी है तो इसको कॉलम में बदल देंगे, ये हो जाएगा 2 3 -1, और ये रो जो तीसरी है इसको कॉलम में बदल देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 1 2, ठीक, ये इसका जो है परिवर्त आव्यूह हो जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो आज की इस छोटी सी क्लास में मैंने आप लोगों को 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया। ये सारे प्रश्न आपके अंसार पेपर में मिल जाएंगे, एक एक नंबर में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।